Hello students, now in this video we will discuss excretion from life processes. Okay, so excretion क्या होता है? Is the process by which the waste products produced during metabolic activities is removed from the body. जो भी waste product produce हो रहा है metabolic activities में body में, वो body के through बाहर निकलेगा. So in unicellular organism, the waste products are removed from the cells into the surrounding by diffusion. So unicellular जो organism है, जैसे अमीबा हो गया, so इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलेगा उनकी बॉडी से, अमीबा के थ्रू. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे जो उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इन मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. सो वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के थ्रू निकलता है वेस्ट. सो फर्स्ट अभी हमको डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम से कंसिस्ट करता है. ओके, सो उसमें पेयर ऑफ किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है. ईच किडनी हैज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. सो नेफ्रॉन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि जैसे ये चीज़ हो गई हमारी किडनी, दो एक पेयर ऑफ किडनी है, दो किडनीज हैं, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है. ओके, सो ये चीज़ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है. सो इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सो अभी ये किडनी के अंदर नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं. बहुत सारी यूनिट्स होती हैं किडनी के अंदर जिसके अंदर ब्लड प्यूरिफाई होता है, ब्लड को क्लीन करता है. ठीक है, सो वो होता है नेफ्रॉन. कितने होते होंगे? अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर. सो अभी हम देखते हैं नेफ्रॉन को डिटेल में. सो ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल containing a bundle of capillaries called glomerulus. The Bowman's capsule leads into a tubular structure which joins into a collecting duct. So अभी इसमें Bowman's capsule होता है, glomerulus होता है और collecting duct है, tubular structure है. उनके क्या नाम होते हैं वो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं with the help of a diagram. Okay, so students you can see the diagram over here. सो इस डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है? ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल. ओके, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज जो दिख रही हैं उनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ओके, ये जो चीज़ में ब्लड एंटर करता है उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल. ए से होता है एफरेंट आर्टियोल, AFFERENT आर्टियोल. ओके, कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैंने आपको स्पेलिंग भी बता दी. और जब बोमेंस कैप्सूल के थ्रू जो यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल. क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टियोल. ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल. ई से होता है यहाँ पे, EFFERENT. सो ये इसमें और इसमें डिफरेंस है. ये ए एफरेंट है, ये इफरेंट आर्टियोल है. ये बीच में क्या हो गया? हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया. ओके, जिसको हम ग्लोमेरुलस, ये ऊपर वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस, एफरेंट से ग्लोमेरुलस में जाता है और फिर इधर ये है एफरेंट आर्टियोल. ओके, सो अभी हम देखते हैं जो किडनी है, किडनी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं. सो नेफ्रॉन के अंदर जो 3 मेन फंक्शंस हैं, नेफ्रॉन के थ्रू अंदर जो किडनी में 3 मेन फंक्शंस हैं फंक्शनिंग में. एक होता है सबसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और एक होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन. सो इन तीनों प्रोसेसेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं. पहला चीज़ जो है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जो एफरेंट आर्टियोल के थ्रू ब्लड, इम्प्योर ब्लड एंटर करता है, सो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में आता है. अभी ग्लोमेरुलस से फिर ब्लड जाता है बोमेंस कैप्सूल में. सो ग्लोमेरुलस को हम इमेजिन कर सकते हैं एक छन्नी जैसे ही है. तो बहुत ब्लड प्रेशर से आता है, तो ये इसके थ्रू जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वो बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं. जैसे छन्नी से जो चाय होती है ऊपर कलेक्ट हो जाती है, बट जो नीचे जो मिल्क है वो नीचे आ जाता है. वैसे ही जो बोमेंस कैप्सूल है वो कप है, नीचे जो मिल्क जहाँ पे आ रहा है वो है बोमेंस कैप्सूल, नीचे वाला पार्ट है. ओके, जो ऊपर छन्नी वाला पार्ट है वो हम समझ सकते हैं वो ग्लोमेरुलस है. तो जो छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है वो बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं. और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं
जो छन्नी के थ्रू जो बोमेंस कैप्सूल में नहीं आ पा रहे हैं वो हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स। सो लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो बोमेंस कैप्सूल में नहीं आ पाए। और स्मॉल मॉलिक्यूल जो बोमेंस कैप्सूल में एंटर होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं और यूरिया होता है। ओके, आयंस, अमीनो एसिड्स, यूरिया और ग्लूकोज। ओके, सो इनको अभी हम समझते हैं और डिटेल में। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो गया, जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड के अंदर जो अभी हमने पढ़ा बोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन हुआ उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी जो ब्लड जो फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आया उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। वो पार्ट क्या हो गया, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ओके, सो अभी हम इसको आगे डिटेल में समझते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया खाली यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल के बारे में और ग्लोमेरुलस के बारे में। अभी आगे के पार्ट भी समझ लेते हैं। ये जो अभी ये पार्ट है, यहाँ तक ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। ये क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बोमेंस कैप्सूल के पास में, इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ओके, ये पार्ट जो है, और ये जो पार्ट है यहाँ इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्यों डिस्टल, क्योंकि ये बोमेंस कैप्सूल से देख सकते हैं दूर है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ओके, और ये पार्ट क्या है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसके बारे में अभी हम समझते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो कि सेकेंड स्टेप है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्ट्रेट, मैं आपको बताता हूँ, फिल्ट्रेट करीब होता है हमारा 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है डेली हमारी किडनी के थ्रू। और हम जो यूरिन पास करते हैं वो होता है 1 to 2 लीटर्स। तो जो फिल्ट्रेट है, ऑब्वियस सी बात समझ में आ रहा है, 180 लीटर्स से और हम जो पास कर रहे हैं वो 1 to 2 लीटर्स। तो जो इतना जो डिफरेंस है वो क्या होता है, वापस से ब्लड में अब्जॉर्ब होता है। क्योंकि हमको पता है स्मॉल मॉलिक्यूल जो ब्लड में बोमेंस कैप्सूल में आ गए, क्या क्या, आयंस भी है, ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड्स भी है और यूरिया भी। इसमें से आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब नेसेसरी है बॉडी के लिए। सो ये सब वापस अब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, ये होता है हमारा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। तो 65 to 70% ऑफ जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो हो जाता है पीसीटी में। क्यों, ऐसा क्यों, खाली इतना ज़्यादा अमाउंट का रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो जा रहा है पीसीटी में, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं पीसीटी का, तो उसके थ्रू ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है आयंस और जो अदर यूजफुल मॉलिक्यूल्स हैं उनका अच्छे से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी के अंदर। फिर उसके बाद जो ये ब्लड जो है वो जाता है ये नीचे की साइड। तो ये लूप ऑफ हेनले जो नीचे की साइड जा रहा है तो उसको डिसेंडिंग बोलते हैं, लूप, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले भी बोल सकते हैं। सो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में खाली वाटर मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब होते हैं। ओके, और फिर वाटर जाता है ये ऊपर की साइड, तो इसको ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में क्या होता है, आयंस खाली रीअब्जॉर्ब होते हैं। फिर उसके बाद जो 15 to 20% जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किस में होता है, डीसीटी, जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है और कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, सो ये चीज़ होगी हमारा सेकेंड स्टेप जो हो गया सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अभी बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, जो अभी हमने पढ़ा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो हार्मफुल, जो यूजफुल चीज़ है ब्लड, जो ब्लड में जो बॉडी में अब्जॉर्ब होती है, तो ब्लड से वो बॉडी में जा रहा है। ओके, अभी क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन में, क्या है, इज द मूवमेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड। अब ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंसेस वो पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन में जाते हैं। ओके, जैसे कि ड्रग्स कुछ प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, तो वो पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अभी यूरिन जो फॉर्म होती है वो कहाँ फॉर्म होती है, कलेक्टिंग डक्ट में फॉर्म होती है। ओके, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन फॉर्म होता है। सो अभी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख लेते हैं हम कि जो हाँ,
अभी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये चीज़ हम देख लेते हैं कि जो यूरिन जो फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट में फॉर्म हो रही है। तो इसको एक चीज़ हम ये देख लेते हैं, जैसे कि अभी ये पहुँच गई यूरेटर के थ्रू, ये यूरेटर के थ्रू पहुँच गए यूरिनरी ब्लैडर में। अभी यूरिनरी ब्लैडर में अर्ज होती है वॉशरूम जाने की, तो उसको क्या यहाँ पे होती है स्पिंटर मसल्स। स्पिंटर मसल्स जब रिलैक्स होती हैं सो ब्लड जो यूरिन होती है वो पास आउट हो जाती है बॉडी के बाहर। ओके, सो मिक्ट्यूरेशन क्या इज द एक्ट ऑफ यूरिनेटिंग और पीइंग टू एम्प्टी आउट द ब्लैडर। ओके, स्पिंटर मसल्स रिलैक्स होंगे और यूरिन ब्लैडर के थ्रू यूरिन ब्लैडर से बाहर निकल जाती है। ओके, सो ये चीज़ थी हमारा, हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो in the next video we will talk about excretion in plants. Thank you students.